इस चंदर विहार में मुझे 35 साल हो गए रहते हुए। वैसे तो 45 साल पुराना मंदिर है ये। बजरंग सेना के आगे अगर बजरंग लग जाए तो बजरंग बली का वो भक्त बन जाता है। ये बजरंग सेना कितना काम करेगी आगे। जब तक हम अपने लिए समय नहीं निकालेंगे ना, जब तक हम एक नहीं होंगे, जब तक हम एक दूसरे से हिंदुओं भाइयों से मिलेंगे नहीं, जब तक हम अपने लिए कुछ भी नहीं कुछ कर सकते। क्योंकि घर में अगर एक व्यक्ति है, उसकी 2 लड़कियां हैं, एक बीवी है, वो बंदा 10 बंदों से अकेले कैसे लड़ेगा। जब तक कहते हैं कि मुट्ठी बंद है तो हम सबका सामना कर सकते हैं, और जब तक मुट्ठी खुली है तो हम कुछ नहीं कर सकते। तभी मैं कह रहा हूँ कि सनातनियों हिंदुओं एक हो जाओ। नहीं, आने वाला समय ऐसा आएगा कि घर में घुस के हमारी बहन बेटियों के साथ गलत कार्य होगा। नमस्कार। प्रथम एजेंडा आज पहुंचा है ऐसी गलियों में जहां आज भी हनुमान जी को याद किया जाता है। हनुमान जी ऐसे संकट रक्षक है जो हर जगह मौजूद रहते हैं। उनके भक्त कभी भी मुश्किल में हो और हनुमान जी हमेशा उनकी रक्षा के लिए पहुंच जाते हैं। आज हम मौजूद हैं चंदर विहार में। चंदर विहार में एक ऐसा मंदिर है जहां बजरंग सेना बालाजी का कीर्तन करती है। आइए हम आपको सीधा उनसे रूबरू कराते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है प्रथम एजेंडा। सभी को जय श्री राम। सबसे पहले चैनल के माध्यम से अपने बारे में बताइए, फिर हम कार्यक्रम की शुरुआत आएगी। मैं कृष्ण भारद्वाज, बजरंग सेना राष्ट्रीय महासचिव, युवा मोर्चा अध्यक्ष, और आज इस चंदर विहार में मुझे 35 साल हो गए रहते हुए। वैसे तो 45 साल पुराना मंदिर है ये, मगर मेरी जो उम्र है उसके हिसाब से हमें 35 साल हो गए। इसी मंदिर में मेरा जन्म हुआ है, और इस बालाजी की ऐसी अटूट कृपा है कि आज तक मुझे इधर उधर जाना नहीं पड़ा। जो इनसे मांगा वो मुझे मिला है। कृष्ण जी, जिनके नाम में कृष्ण हो तो कहते हैं ना कि कान्हा की भक्ति में ही लीन हो जाता है, बालाजी की भक्ति में ही लीन हो जाता है। बजरंग सेना के आगे अगर बजरंग लग जाए तो बजरंग बली का वो भक्त बन जाता है। ये बजरंग सेना कितना काम करेगी आगे। कहते हैं ना, बजरंग सेना को तो सब कोई जानता है, लेकिन बजरंग सेना आगे कितनी तैयार है। देश में लोगों को एकजुट करना सबसे बड़ी बात ये होती है। हिंदू तत्व को जोड़ना, हिंदुओं को एक करना। कितना तैयार हैं आप, कितनी टीम तैयार है आपकी, कितनी सेना ये लगी रहेगी, और कैसे बजरंग सेना काम करेगी। बजरंग सेना का एक ही उद्देश्य है, ऑल स्टेट इंडिया में हर जगह हमारी बजरंग सेना फैली हुई है। हर जगह हमारी बजरंग सेना हर मंदिरों में जा रही है, भजन कीर्तन कर रही है, हनुमान चालीसा का पाठ कर रही है, भंडारा लगा रही है, पग यात्रा भी कर रही है। प्लस अभी केदारनाथ में आप देखेंगे 41 दिन का बजरंग सेना ने हमारा भंडारा लगाया, मेडिकल सुविधा दी, यात्रियों को आने जाने के लिए रहने की जगह दी। और इसके हेतु बजरंग सेना हमारे हर एक स्टेट में पग यात्रा इसलिए निकाल रही है कि हमारे जो सनातन धर्म के हिंदू जो सोए हुए हैं आधे अभी भी, उनको जगाने का काम कर रही है कि अब तो एक हो जाओ। क्योंकि जात पात की जब तक हम विदाई नहीं करेंगे तब तक हम सनातन धर्म, हम हिंदू एक नहीं हो सकते। तो बजरंग सेना का उद्देश्य ये है कि हम सब सनातनी एक हो, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए समय निकाल के मंदिर में जाके हनुमान चालीसा का पाठ करें और अपने घर को, अपने सनातन धर्म को सुरक्षित रख सके आने वाले समय में। अच्छा जी, ये वही चंदर विहार है जिस मंदिर में बहुत कम भक्तों की भीड़ होती थी। आपने ऐसा क्या जादू कर दिया कि यार मंगलवार यहाँ पर बालाजी का कीर्तन होता है। ये जादू मैंने नहीं करा, ये बालाजी ने करा। और जादू तब होता है जब हमारी आशा होती है किसी चीज़ पे। लोगों की यहाँ पे आशा है कि हमारा ये काम पूरा होगा, और वो इसी कारण आते हैं। जैसे हमें पता चलता है ना कि वो डॉक्टर ऐसा है, उसकी दवाइयों से हमें इतना फ़र्क पड़ा, तो यहाँ पर भी ऐसे ही क्या हुआ। शुरुआत में पहले कोई लोग ना आते थे, ना कोई यहाँ बैठते थे, ना कोई हनुमान चालीसा होता था, ना भजन होता था, ना कीर्तन होता था। धीरे धीरे जब लोग आने लगे, मैं एक्चुअली क्या हूँ कि मजिस्ट्रेट ऑफिस में जॉब करता था, तो वो छोड़ के बालाजी की सेवा में लग गया, अपना सब कुछ छोड़ के। आज मैं इनकी सेवा कर रहा हूँ और इन्हीं की कृपा से मेरा घर चल रहा है। दूसरी बात यह है कि धीरे धीरे जब मैं मंदिर में बैठने लगा, लोगों से मेरी बातचीत हुई, आप जैसे युवा से बातचीत हुई, उनके थोड़े बहुत यहाँ पे काम बने, तो उनको आशा बढ़ी
कि यहाँ पे बालाजी की कृपा से सबके काम पूरे होते हैं। धीरे धीरे यहाँ पे हमने क्या हनुमान चालीसा का पाठ का आयोजन करा, प्रसाद वितरण रखना बच्चों के लिए, कुछ न कुछ सेवा करते थे हम धीरे धीरे इससे कि यहाँ पे लोग इकट्ठा हो, हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए, प्लस जिसकी जो मनोकामना है वो बालाजी महाराज अपने आप ही यहाँ पे पूरी कर देते हैं। यहाँ जो आया है वो खाली हाथ कभी नहीं गया, ये गारंटी के साथ बोलता हूँ, ये आजमा भी सकते हो आप मुझे। वैसे जी देखा जाता है कि बजरंग सेना हमेशा से 2 साल पहले उन्होंने एक मांग की थी कि गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, पर ये मांग अभी शायद पूरी नहीं हुई है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, ये जो हम गौ माता का टॉपिक लेके चल रहे हैं कि हम गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करना चाहते हैं, कुछ हमारी ही कमी है सनातन धर्म की, जिसके कारण कि आज हम गौ माता को राष्ट्र माता अभी तक नहीं बना पाए। क्यों? क्योंकि हमारे में एकता नहीं है सनातन धर्म में। हम अभी भी जातों में बटे हुए हैं कि वो जाट है, वो चमार है, वो वाल्मीकि है, वो भारद्वाज है, वो पंडित है। जब तक हम ये जात पात की विदाई नहीं करेंगे, जब तक हम सनातन धर्म को आगे नहीं बढ़ा सकते, नहीं गौ माता को राष्ट्रीय माता बना सकते हैं। क्योंकि जब हम सनातन धर्म एक हो जाएंगे, एक आवाज़ में जब बाहर निकलेंगे रोडों पे, तो मुझे नहीं लगता है कि जहाँ हमें 2 साल खराब करने पड़े हैं, एक दिन में गौ माता को राष्ट्रीय घोषित कर देंगे। और आने वाले समय में हम बजरंग सेना ये करके दिखाएंगे। तो आपका कितना उद्देश्य है, कितना लक्ष्य आपने तैयार किया है कि दिल्ली में किन किन मंदिरों में जाकर आप ये अपनी टीम को भेजेंगे और कैसे ये बालाजी का कीर्तन आगे जारी रखवाएंगे? अभी चंदर बिहार के 15 मंदिर है, 15 मंदिरों में से 6-7 मंदिर में हनुमान चालीसा हमने रात को चालू करवा दिया, और वहाँ हनुमान चालीसा हर मंगलवार को रात को होता है। कुछ ऐसे मंदिर हैं जो गलियों में पड़ जाते हैं, लोग प्रसाद चढ़ाते हैं, आ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई जागरूक करने वाला नहीं है। जैसे हर एक व्यक्ति अपने आप में एक जागरूक होएगा, तो हनुमान चालीसा मेरे हिसाब से मंदिरों में नहीं गलियों में भी होना चालू हो जाएगा। ये बात है। आपको नहीं लगता कि अगर हर कोई भक्ति में लीन हो जाएगा, अगर हर एरिया में हनुमान चालीसा बालाजी का कीर्तन किया जाएगा, आज भी देश में महिला बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, उनको अच्छा ज्ञान मिलेगा, भगवान के प्रति श्रद्धा होगी, तो ये तादाद कम हो जाएगी। देखो, जब तक हम अपने लिए समय नहीं निकालेंगे ना, जब तक हम एक नहीं होंगे, जब तक हम एक दूसरे से हिंदुओं भाइयों से मिलेंगे नहीं, जब तक हम अपने लिए कुछ भी नहीं कुछ कर सकते। क्योंकि घर में अगर एक व्यक्ति है, उसकी 2 लड़कियां हैं, एक बीवी है, वो बंदा 10 बंदों से अकेले कैसे लड़ेगा? जब तक कहते हैं कि मुट्ठी बंद है तो हम सबका सामना कर सकते हैं, और जब तक मुट्ठी खुली है तो हम कुछ नहीं कर सकते। तभी मैं कह रहा हूँ कि सनातनियों हिंदुओं एक हो जाओ। नहीं, आने वाला समय ऐसा आएगा कि घर में घुस के हमारी बहन बेटियों के साथ गलत कार्य होगा। आपने भी देखा होगा कि 3 साल की बच्ची के साथ गलत काम हुआ। क्यों हुआ? हमारी कमी के कारण हम आवाज़ नहीं उठाते हैं। हिंदू लोग, हम सनातनी आवाज़ नहीं उठाते किसी के लिए, हम रोडों पे नहीं निकलते, हम अपने धर्म के लिए समय नहीं निकालते, हम हनुमान चालीसा पाठ करने के लिए समय नहीं निकालते। तभी आज हमारे साथ ये हो रहा है। आखिर ये बजरंग सेना है क्या? लोग तो ये भी पूछते हैं कि अपना प्रचार कर रही है बजरंग सेना। बजरंग सेना प्रचार नहीं कर रही, बजरंग सेना अपना कार्य कर रही है हिंदुओं को एक करने में, एकजुट करने में, सनातनियों को आगे बढ़ाने में। कि अब जब तक हम बजरंग सेना अगर कोई भी कार्य करके सोशल मीडिया पे नहीं डालेंगे, जब तक दूसरा व्यक्ति इसको देखेगा नहीं, तो वो उत्साहित नहीं होगा किसी कार्य को करने के लिए। आपको पता है ना कि जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं लिखाते हैं तो क्या कहते हैं कि देख, वो दूसरा बच्चा तो इतना पढ़ लिख के आगे पहुंच गया है और हम वहीं के वहीं बैठे हुए हैं, देख तू क्या करता है, तू क्या नहीं करता। हम दूसरों की मिसाइल देते हैं, तो हमें मिसाइल देने की जरूरत नहीं है ना। हम जो कार्य कर रहे हैं उसको सोशल मीडिया पे ढालो कि नहीं मैं हनुमान चालीसा करता हूँ, नहीं मैं गौ माता की रक्षा करता हूँ, मैं गौ माता को चारा डालता हूँ, पानी देता हूँ, मैं चिड़िया को पक्षियों को पानी डालो। हम कुछ ऐसा कार्य करेंगे, गरीबों की सहायता करेंगे, जो बेचारे रोटी नहीं खा पाते, रोडों पे सो रहे हैं। जब तक हम उनकी सहायता नहीं करेंगे तो सनातन धर्म में एक कैसा होगा। अभी आपकी टीम ने एक ट्रक भी पकड़ा था गौ माता की तरफ से, सही हो, इसके बारे में बताना चाहेंगे? हाँ, एक हमारा जो युवा है, भाई है, मंजीत नाम है उसका, करीबन उसकी 26-27 साल की उम्र है और वह शुरुआत से गौ माता की सेवा में लगा हुआ है। तो रात के समय जब आपको पता था ईद आ रही थी, तो वह सब कुछ अपना काम धाम छोड़ के रोडों पे घूमने लग गए कि जहाँ पर भी, जहाँ से हमें
इन्फॉर्मेशन मिलती थी कि गौ माता को भर के जहाँ से जहाँ यहाँ लेके जाया जा रहा है, तो हम वहीं पे उस रोड पे जाते थे, उनको पकड़ते थे कि गौ माता नहीं कटनी चाहिए। तो ये हमारा कार्य क्या है कि हम एक नहीं होंगे जब तक हम कोई कार्य नहीं। तो मंजीत ने 27 साल की उम्र में 5-7 बंदों के साथ गौ माता का ट्रक पकड़ा, बिना डरे, बिना झिझक के, बिना अपनी जान के परवाह करे। तो मुझे ऐसे बंदे चाहिए, ऐसे ही सनातनी चाहिए, ऐसे ही हिंदू चाहिए। चलते चलते आप कुछ कहना चाहेंगे चैनल के माध्यम से? मैं यही कहना चाहूँगा कि सब भाई इकट्ठे हों। हर मंगलवार को भलाई से आप जॉब करते हो, कोई अपना बिजनेस करते हो, आसपास में कोई भी मंदिर हो ना, आप ज़रूर वहाँ 2 मिनट खड़े होकर हनुमान चालीसा पढ़ें, अपने फैमिली को लेके जाए मंदिरों में, वहाँ पाठ करें, तीर्थ स्थानों पे जाएं, है ना, भाव से जाएं, घूमने के पर्पज से ना जाएं, और एक होके कार्य करें सनातन धर्म को। बस मैं यही कहना चाहूँगा, एक हो जाओ, जात पात की करो विदाई। जैसे रामायण में बजरंग बली ने लंका में आग लगा दी थी, वैसे ये बजरंग सेना के सदस्य हैं। इनका मानना है कि वे बजरंग के भक्त हैं और हम भी एकजुट होकर हिंदू तत्व को जगाएंगे। बने रहिए प्रथम एजेंडा के साथ, फिर हम आपको ऐसी सक्सेस से रूबरू कराएंगे जिसका सवाल जनता से हो। नमस्कार।